ठीक है, अब चलता हूँ। अच्छा देखो, कल जो कराया था ना, पहले तो रेडियन, नहीं वही कर रहा हूँ सर। बहुत ही तंग करते। नो, नो कल, नहीं योर सेकंड लेक्चर नहीं। नहीं, कल तो पहले रेडियन समझाया था, थोड़ा पिछला रिकैप करके आगे आगे ले जाऊंगा अभी। रेडियन कैसे समझाया था? कोई भी सर्कल, छोटा हो बड़ा हो, सेंटर से यहां तक आया, इसकी लंबाई आर, इसका रेडियस, यहां से उधर को जाओ चाहे उधर को जाओ, उतना चले जाओ जितना ये है, फिर इधर को आ जाओ, यही था 1 रेडियन। तो ऐसे जितने पीस निकलेंगे उतना रेडियन, नहीं? तो फिर कल हो गया था, समझा दिया था, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है ना? अब कहोगे सर इतने थोड़े से टाइम में पिछला करके अगला करके कैसे चले जाओगे आगे, फिर बातें भी करता हो, नहीं? यही कहोगे सर, कल वाला भी करोगे, आगे भी करोगे, उसमें से 10 न्यूमेरिकल भी कराओगे, आधा घंटे में कैसे होगा? देखो होगा कैसे। फिर ये समझाने के बाद एंगुलर वेलोसिटी समझाया था, पिछला करके तो हो जाएगा। कहा था ई था रिजिड बॉडी, ये पॉइंट रहा वो, ऐसे ही रोटेट हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां से यहां तक चला गया, ये पॉइंट बी यहां से यहां तक चला गया, ये पॉइंट सी यहां से यहां तक चला गया, रिजिड बॉडी है तो बेंड नहीं हुआ। तो इसको यहां जाने में जो टाइम लगा, इसको भी वही टाइम लगा, इसको भी वही टाइम लगा, एंगल बना थीटा। थीटा को रेडियन भी समझा दिया था। टी टाइम में एंगल क्रिएटेड इज थीटा, यूनिट टाइम में एंगल क्रिएटेड इज थीटा बाई टी, इसी को कहा ओमेगा, इसी को कहा ओमेगा। ठीक है, तो हर पॉइंट के लिए ये थीटा और टी सेम है। सो सो ओमेगा हो गया था थीटा बाई टी, यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। ये थीटा टी, ये बीच में और भी पॉइंट ले सकते हो, तो सभी के लिए ये सेम है। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। फिर कराया था रिलेशन बिटवीन रिलेशन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वो जो 10th बोला, ये पिछला करके आगे अभी कर दूंगा। ये आर्क, ये सर्कल का है, ये आर्क छोटे सर्कल का है, ये आर्क और एक छोटे सर्कल का है। और 10th में क्या था? थीटा इज एल बाई आर, दिस थीटा इज इक्वल टू ए डैश बाई ये बोला। इधर डिवाइड किया टी से, तो उधर भी डिवाइड करूंगा टी से। टी से डिवाइड करना जो चीज है, 1/t से मल्टीप्लाई करना वही चीज है। करने से ये क्या हो गया? ओमेगा। सजा के लिखना भी फिजिक्स है, ये टी को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा, और ये ओ ए को यहां लिखा। ये क्या है? ए डैश इज डिस्टेंस, तो रहा स्पीड, इस पॉइंट का स्पीड ए का, क्योंकि मैंने ये लिया हूं, अगर ये लिया होता तो इसका, अगर ये लिया हो तो इसका। ओ ए, ओ से लेके ए तक इस पॉइंट के लिए रेडियस है, तो रहा वी बाई आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी आ गया था आर ओमेगा। और कल कुछ कहा था कि जब वेक्टर्स कराऊंगा इसको अलग ढंग से समझाऊंगा, ये तो रहा उसका वैल्यू। जो आगे वेक्टर समझाऊंगा वो देखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वो देखेंगे जब वेक्टर्स कराऊंगा। वो मेरे को पता है वेक्टर्स में क्लियरिटी नहीं है ना। इस पॉइंट के लिए आर यहां से यहां तक, इसके लिए यहां से यहां तक, इसके लिए यहां से यहां तक, सभी के लिए ओमेगा सेम है, तो जिसके लिए आर ज्यादा होगा उसके लिए ही ज्यादा होगा।
ए पॉइंट के लिए आर यहां से यहां तक is greater than radius of B is greater than radius of C. Therefore, इसी से speed of A is greater than speed of B is greater than speed of C. ये जो कल कराया था वो पॉइंट के लिए R इज जीरो, तो यहाँ लिखा जीरो, जीरो इंटू दिस थिंग इज जीरो, तो स्पीड ऑफ पॉइंट O इज जीरो। ठीक है, ये कल हो गया था, ये कल हो गया था। और मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड का क्या था? ना, कैसे किया था? यही था क्लॉक, यहाँ लिखा है 12, इधर 6, इधर 3, इधर 9, सेकंड हैंड यही है, यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा, सेंटर में एंगल बनाया 2 पाई, मीन्स थीटा इज 2 पाई, टाइम लगा 60 सेकंड्स, डिवाइड कर दिया नहीं, सो ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड हो गया 2 पाई बाई 60। ये कैंसिल करना फिजिक्स थोड़ी है, वो हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच। आप जो बीच में कुछ कहा था कि तो ओमेगा तो सेम रहता है, ठीक, सेकंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड आ रहा हूं, यही रहा मिनट हैंड, यहीं से चल के यहीं पे पहुंच गया, तो एंगल बनाया 2 पाई, टाइम लगा 60 मिनट, सेकंड कर दिया 60 इंटू 60, तो ये अलग है, अलग है। फिर था आवर हैंड, ओमेगा, एंगल बनाया 2 पाई, आवर हैंड, यही चीज 12 घंटे में पहुंचा, आवर मिनट इंटू सेकंड हो गया। फिर था अर्थ करा दिया था, अर्थ रोटेट हो रहा है एक चक्कर में, 2 पाई बनाया, 24 घंटे, आवर मिनट इंटू सेकंड। जो आप कल कह रहे थे, क्यों नहीं समझ पाए थे आपको? ठीक है, वो रहा ये, आपने सुन तो लिया, 12, 6, 3, 9। ये जो मिनट हैंड है, ये ऐसे ही जा रहा है, ये मिनट हैंड का ईच पार्ट का ओमेगा सेम है। और मिनट हैंड का, ये मिनट, सॉरी सेकंड हैंड, सेकंड हैंड हो, मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो, रिजिड है ना, ये हर पॉइंट का ओमेगा सेम है। अगर हर पॉइंट का ओमेगा सेम नहीं है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, फिर तो ये बेंड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर एक यहीं पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करके फिर आगे चलूंगा, गुड न्यूमेरिकल। ओमेगा डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन करके अंडरलाइन कर दो, ओमेगा डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओमेगा डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कैसे समझाता हूं, पूरा स्टेटमेंट को नहीं लिखा, स्टेटमेंट को लिख के क्या करना है, नहीं, ठीक है ना, लिख, वही 10th 9th का कंसेप्ट जेई में था। चलो इतना तो पता है, सर्कल में कोई भी आर्क ये ले लिया, इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करो, एक एंगल बनाओ, इसी आर्क को ये सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं ज्वाइन करो, ये एंगल बनाओ। और 10th में किया होगा, अगर ये थीटा है, ये वाला इसका डबल नहीं था, डबल था ना, ठीक है नहीं। अब इसी को लेके जो अभी स्टेटमेंट लिखा कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, देख लेते हैं। नाउ इसी के ऊपर कोई चीज जा रहा है, आपका नाम क्या है? यू आर हियर, वी आर आई, यू आर हियर, ठीक है। आपका नाम, नाम मेरे को याद नहीं रहता इसलिए पूछ रहा हूं।
आपको यहीं पे कहीं बैठा दिया सर्कल, यहाँ पर हो, क्या नाम है? हाँ, SAR VAT, सर्वत्र, नहीं, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, VA VATRA, TRA, both are from iQuest. Okay, you are lucky you could found me, your parents could find me. इसी के ऊपर कोई चीज आ रहा है, नहीं, कोई बंदा दौड़ रहा है, भाग रहा है, बट कांस्टेंट स्पीड से। जब यहीं पर था वो बंदा, आपने इस डायरेक्शन में देखा उसको, और आपने इसको इस डायरेक्शन में देखा। जब यहां पे पहुंचा, ये बंदा यहीं पे पहुंचा, आपने इस डायरेक्शन में देखा और आपने इस डायरेक्शन में देखा। तो इसके लिए एंगल ये बना, आपके लिए एंगल ये बना। इसी पर्सन को, ये जो जा रहा है ऐसे, यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम, इसको कह देता हूं A, इसको कह देता हूं B, इसको कह देता हूं O, इसको कह देता हूं C। यहां से इसको जाने में जो टाइम लगा T, तो यहां बना ये अगर थीटा है, इसको कितना कहूंगा? 2 थीटा। आपके लिए इसी पर्सन का जो ऐसे जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी रहा θ/T। आपके लिए एंगुलर वेलोसिटी रहा आपका एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, नॉट योर एंगुलर वेलोसिटी, उसका एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू यू आपको कैसे दिख रहा है? नहीं, तो यहां भी ना लिखूं, तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ज्यादा है, तो ये इसका डबल है। इसको ओमेगा 2 कह देता हूं, इसको 1 कह देता हूं, ठीक है नहीं? सो ω2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ω1। उतार लो। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं किया। मैं उन्हें, मैं अलग ढंग से सिखाऊंगा। अब देखो कैसे बोल रहा हूं। यू आर हियर, यू आर हियर, ये पर्सन जो ऐसे जा रहा है, इसको देखने के लिए यहां से आप पहले इधर देखते थे, फिर इधर को देखा, और मैं आपके पीछे खड़ा हूं। मैं आपको हेड हेड को देख रहा हूं, हेड, ये आपका हेड कैसे टर्न होगा इसको देखने के लिए, आपका हेड कैसे टर्न होगा, वो भी ऐसे टर्न होगा, नहीं? पहले इधर देख रहा था, अब उधर है, नहीं? तो किसका हेड फास्टर टर्न हुआ? जिसका ओमेगा, जिसका ओमेगा ज्यादा, नहीं, अब किसका ओमेगा ज्यादा है? जो यहां से मैं आपका हेड ऐसे टर्न होगा, और जो दूर से देख रहा है स्लो टर्न हुआ। मीनिंग समझ आ गया? नहीं? क्लियर? तो कोई चीज अगर आगे जा रहा है, उसको दूर से देखोगे तो उसका एंगुलर वेलोसिटी, नेड़े देखोगे ज्यादा। आपके सामने से मैं ये कार को ऐसे मूव कर रहा हूं, सामने से, आइस आइस से नहीं देखना ऐसे करके, वो तो फिर हेड टर्न ही नहीं हुआ। अगर ये बहुत दूर जा रहा है, चलो जा रहा है, दिख रहा है, ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर? नो, ना लुक, अच्छा सा न्यूमेरिकल हो गया। नो, ना लुक, फिल कल एक ये डेरिवेशन कर दिया था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये कर दिया था, हो गया था। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम।
फिर कल कहा था ये अल्फा का डायरेक्शन क्या है वो बाद में बताऊंगा। एक दूसरा कल हो गया था क्या, और हुआ था कुछ? तो वो तो बाद में करेंगे। एक दो दूसरा कर देता हूँ, दोनों पैरेलल कर रहा हूँ। काइनेमेटिक्स में था एक वेलोसिटी u, एक था v, तो एवरेज रहा u प्लस वी बाई टू। ये भी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू इज ऑल्सो वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इंटू टाइम होगा डिस्टेंस। इससे पहले वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस एट्टी, फिर ये वाला करूंगा नहीं, v की जगह लिखा u प्लस एट्टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, u प्लस यू टू यू इंटू टी टू यू टी, 80 इंटू टी 80 स्क्वायर बाई टू, this divided by 2 plus this divided by 2 half a t square। अब इधर पहले ओमेगा ही था, ओमेगा नॉट, बाद में ऐसे हो गया ओमेगा। पहले यू था बाद में भी। अब इनका एवरेज होगा दिस बाई टू, बिल्कुल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या लिखूंगा? थीटा। कल ये डिराइव किया था, ओमेगा की जगह ये लिख सकता हूं, बिल्कुल पैरेलल चल रहा हूं। ओमेगा की जगह लिखा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट इंटू टी, दिस इंटू टी अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, दिस डिवाइडेड बाई टू, दिस डिवाइडेड बाई टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहीं से चला था, हो गया एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो ये एक डिराइव हो गया, उतार लो। वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो जाए इसलिए पॉज कर दिया, जब लिख लोगे फिर स्टार्ट कर दो, ठीक है? समझ आ गया ना? दो डेरिवेशन हो गए ना, साथ में काइनेमेटिक्स का भी कर रहा हूं डेरिवेशन। नो नो, इधर एक था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, ये कैसे डिराइव हुआ था काइनेमेटिक्स में? वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों पास से स्क्वायर कर दिया। इधर वी नो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसी का इक्विवेलेंट ये डिराइव करने के बाद ही लिखूंगा ना, तो इधर भी स्क्वायर कर दिया, वी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, टू टाइम्स दिस इंटू दिस, इधर भी स्क्वायर किया हूं, इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर फिर सेकंड का स्क्वायर, टू टाइम्स दिस इंटू दिस, इसको इधर से इधर लेके आया, इसको इधर से इधर लेके आया, ये राइट साइड में ही दो रहा, इसको इधर से लेके आया, ये राइट साइड में ही दो रहा, इन दोनों में से पहले इसको लिखा, ऐसे क्यों किया उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आगे जो बोलूंगा। इसको पहले लिखा, इसी में से 2a धक्के से जबरदस्ती कॉमन लिया,
ऐसे वर्ड क्यों कहा? टू ए इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। यही बचा। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यही आ रहा है। इसमें से भी टू अल्फा जबरदस्ती कॉमन लिया, रहा फिर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये थोड़ी देर पहले भी डिराइव किया था। नौ, ये थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। क्या था? थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर रहा ये। इज टू अल्फा थीटा। एक डेरिवेशन ये हो गया। नाउ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू अल्फा थीटा। उतार लो। अब आगे चलूंगा फिर जो नया करना है। तब तक पॉज कर देता हूं, लिख लो। है क्लियर? ना लुक, एक और है रहता है, उसको कल के क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं, नाउ अब थोड़ा आगे चलते हैं। नाउ जो अभी एक रहता है वो रहा ये थीटा एन एक्स इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन। ये कल करेंगे, लेकिन अब आगे चलते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखो। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसके लिए सिंबल है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए सिंबल है ए के नीचे सी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसको, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। उसके नीचे सिंबल रहा ए आर। ये जो है वही है। वो कितना है अभी डिराइव करेंगे, बी स्क्वायर बाई आर। अब करेंगे डिराइव। नहीं, लोग 1.5-2 घंटे लगा देते हैं डिराइव करने में। नहीं ना लुक, और बैठ गया। थोड़ा इधर आ जाते, दिखता नहीं ना। ना सारा चैप्टर का क्रॉस यही है। सारा चैप्टर का क्रॉस यही है। ना लुक, कैसे समझाऊंगा देखो जरा। कोई शॉर्ट है? नहीं, चलो। और इसका प्राइस ये किसी डब्बे में पैक होके आया होगा। सपोज इसका प्राइस है टुडे 500 रुपीज। जिसने इसको स्टिच किया था, अगर उसने अपना किराया बढ़ा दिया, बढ़ा कर दिया, इसका प्राइस फिर ज्यादा हो जाएगा। जिस डब्बे में पैक होके आया था उस डब्बे का पैक प्राइस अगर कम हो गया तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। जो ट्रक पे लोड होके आया था उसने अपना किराया बढ़ा दिया तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। पेट्रोल का दाम कम हो गया तो इसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो कहने मैं बढ़ भी रहा हूं, कम भी कर रहा हूं। कहने का मतलब इसी को बना के आप तक पहुंचाने में जो जो चीज इसके साथ एसोसिएटेड हैं, अगर वो चेंज होंगे तो इसका प्राइस पे भी चेंज आएगा। यही कहना चाहता हूं। ठीक है, क्लियर? नाउ नाउ वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, एक रहा मैग्नीट्यूड, एक रहा डायरेक्शन। नहीं, कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट।
दोनों सेम नहीं है, तो इसको भी नहीं लिख सकते, इसको V1 इसको फिर V2 कहना पड़ेगा, अलग है नहीं। पर दोनों का क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है। नालक वेलोसिटी यही दो चीजों को लेके बना हुआ है। इसको चेंज करोगे तब भी चेंज हुआ, इसको चेंज करोगे तब भी चेंज हुआ, दोनों को चेंज करोगे तब भी चेंज हुआ। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव करने जा रहा हूं इसी की वजह से होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं ना। एक्सेलरेशन क्या है ऐसे नहीं याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऐसे नहीं, ये वो तो चलो ठीक है, यही था एक्सेलरेशन। इस लाइन के ऊपर जो लिखा है वो है चेंज इन वेलोसिटी, नीचे लिखा है टी नहीं, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये वाला जो आया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो एक्सेलरेशन है इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसका मीनिंग आपको समझाया था कल, अगर कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, जितना था उससे 5 बढ़ रहा है, फिर एक सेकंड के बाद फिर 5 इंक्रीज, फिर एक सेकंड के बाद 5 इंक्रीज। अगर नेगेटिव है, जितना वेलोसिटी था उसका मैग्नीट्यूड जितना था, नहीं गाड़ी पीछे नहीं आ रहा है, हाँ नहीं अपने ऐसे कर, हाँ उसका स्पीड कम हो रहा है। अब डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं क्या है, नहीं ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है वही डिराइव करने जा रहा हूं। नाउ लुक, नाउ यही रहा सर्कुलर पाथ, यही रहा इसका सेंटर, यहीं से यहीं तक एक धागा स्ट्रिंग, यहीं पे कोई मास बंधा हुआ है, आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो एट कांस्टेंट स्पीड, ध्यान से एट कांस्टेंट स्पीड, चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो कम भी कर सकते हो, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। जब वहीं पर था धागा टूट गया, देखोगे इधर को भाग जाएगा, टेंजेंशियली चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? जो इसको इधर को खींच के रखा था वो वेनिस हो गया, वो फोर्स। अगर यहां पर है धागा टूट गया, ये हाथ से निकल गया, फिर इधर को चला जाएगा। यहां पे V1 V2 क्यों लिखा? हाँ ये 5 मीटर पर सेकंड तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन अलग है इसलिए V1 V2 लिखा हूं। नाउ इसी पॉइंट को कहा O, ठीक है, इसी पॉइंट को कहा A, इसी पॉइंट को कहा B। अब ध्यान से यहां से यहां जाने में चेंज इन वेलोसिटी कितना है? सपोज ये एंगल थीटा है, अगर अपने वेक्टर से किया होता, यहां से यहां जाने में वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन चेंज हुआ है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, ये भी डायरेक्शन, उसी की वजह से जो चेंज है वो कितना है? अगर वेक्टर्स में किया होता तो ये डेरिवेशन तो 1.5 मिनट में होना था, लेकिन आपने वो किया नहीं इसलिए डिराइव कर रहा हूं, नहीं इसीलिए डिराइव कर रहा हूं। एनी चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर क्वांटिटीज, मीन्स फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके रिजल्टेंट निकालो, ठीक है नहीं, ये इनिशियल ये फाइनल। यहां से यहां जाने में वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज हुआ है, मैंने कहा था ना डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज होता है, तो वही चेंज तो निकालने जा रहे हैं। यही रहा फाइनल, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा किया, नेगेटिव मीन्स इधर को करके इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। पैरेललोग्राम लॉ में किया था, अगर ये रहा P, इक्वेशन में क्या होगा, यही रहा Q, यही था R, कितना आया था? P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, 2PQ cos थीटा का स्क्वायर रूट ही आया था। ये भी वही है, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा किया करके ये और इसी का रिजल्टेंट निकालूंगा, मीन्स ये और इसी को
एक पैरेललोग्राम का दो साइड्स मान के, जैसे इधर था दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बना, वही था रिजल्टेंट। और तो ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाया बनाया ठीक है। तो यही वाला डायगोनल रहा रिजल्टेंट। नहीं, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके रिजल्टेंट। क्या मैं निकाल रहा हूं? चेंज इन वेलोसिटी। तो इसी वेक्टर को कहूंगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। वो कितना है निकालने चाहता हूं। नाउ लुक, नाउ लुक, इसी के साथ ये टेंजेंट मीन्स ये रहा 90, इसी के साथ ये टेंजेंट ये रहा 90, इसी पॉइंट को सी कह देता हूं। इन क्वाड्रिलेटरल बी सी ए ओ बी चार एंगल्स है, चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए। 360 में एक 90 एक 90, 180 निकल गया। 360 में से 180 निकल गया, 180 रहा। तो जो बाकी दो एंगल दिस एंड दिस दोनों का सम 180 होना चाहिए। उसमें से एक रहा थीटा, फिर यही रहा 180 माइनस थीटा, यही रहा 180 माइनस थीटा। ठीक है, नाउ यही रहा रिजल्टेंट जिसको कह रखा हूं डेल्टा भी। सो डेल्टा भी होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस cos 180 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट, वही जो था r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डायरेक्शन को थोड़ी स्क्वायर कर सकता हूं, ईस्ट इंटू ईस्ट, मीनिंगलेस। इसका मैग्नीट्यूड को कहा भी, इसका मैग्नीट्यूड को भी कहा भी। तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स दिस मैग्नीट्यूड 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट, ही रहा। ठीक है, देखते हैं कितना होगा। ये 14 को यहां रब करके यहां लिख देता हूं, इतने में ही कर दूंगा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू अल्फा थीटा को यहां लिख दिया, यहां से रब कर दिया, इतने में ही कर दूंगा, सिर्फ 4 मिनट लगेंगे। तो ये डेल्टा भी रहा वी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट। नहीं, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, कैसे पता लगा? ये तो कोई बात नहीं बनी, कोई नहीं, विल प्रूव इट। कितना? वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, डोंट वरी, 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, वो माइनस इधर आ गया, माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर रूट। 2v स्क्वायर कॉमन ले लिया, रहा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ इसी का स्क्वायर रूट ये, इसका स्क्वायर रूट ये रहा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे ही लिखा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। ये 2 कट के ही रहा। अब ये भाई साहब कितने हैं, ये कितना है, इसको अलग से यहां डिराइव कर दूं और वहां पे लिख दूंगा। ठीक है, वहां पे लिख दूंगा, नहीं वहां पे लिख दूंगा ना, लिख। चलो इतना तो पता, ना, इतना तो पता, cos a प्लस b, a and b are two angles, is cos a into cos b minus sin a into
साइन बी, वहीं पे उसको रोका। इसकी जगह क्या है आएगा, यहां डिराइव कर दो फिर उधर लगा देंगे। बी के बी कहता है मैं बी नहीं हूं, मैं भी ए हूं, तो बी की जगह ए लिख दो। कॉस ए प्लस ए कॉस टू है, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है। ठीक है। नाउ नाउ लुक, कॉस स्क्वायर है। नाउ चलो इतना तो पता, कॉस स्क्वायर इज वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर है। ये तो पहले ही था। माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, टू साइन स्क्वायर है, यहीं से चला था। cos 2a इज दिस। ठीक है। cos 2a इज दिस। ए कहता है मैं ए नहीं हूं, मैं अल्फा हूं। अल्फा कहता है मैं अल्फा नहीं हूं, मैं बीटा हूं। देखो कैसे कैसे समझा रहा हूं। बीटा कहता है मैं बीटा नहीं हूं, मैं थीटा बाई टू हूं। यही चीज उधर दिख रहा है, तो इसी की जगह अब ये लिख दूंगा। रटवाया नहीं, सारा प्रूफ सारा डिराइव कर रहा हूं। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, वो जगह नहीं दिख रहा है, इधर आ जाता हूं, यहीं से चला था। सो डेल्टा भी हो गया रूट टू भी, बस पांच, वन माइनस, वहां लिखा हुआ था ना कॉस टू थीटा बाई टू, कॉस टू थीटा बाई टू यही आया, बट उससे पहले नेगेटिव साइन है, तो थोड़ा ब्रैकेट लगा दो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, रूट टू भी वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, रूट टू भी, अब इसी का स्क्वायर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई का स्क्वायर रूट, रूट टू भी, टू का स्क्वायर रूट रूट टू, इसका स्क्वायर रूट साइन थीटा बाई टू, रूट टू इंटू रूट टू, टू भी साइन थीटा बाई टू। कहां से चला था, यहीं से चला था। ठीक है। उतारना है या वीडियो देखना है घर पे? हाँ जी, उतार लो। अच्छा, ये वाला आइडेंटिटी कैसे आया दोबारा, तो यहीं से पूरा ही रब कर देता हूं ना। ठीक है। नाउ ना लुक, अच्छा हुआ पूछा, वहां पूछते हो iQuest में, और कैसे कराते हैं iQuest में? याद कर लो, क्या क्लास टू में थोड़ी पढ़ रहा हूँ। वो कहोगे सर नीट देना है याद, वो सारी कर रहा हूँ। वो कहाँ तक, प्लस टू तक फिजिक्स पढ़े होंगे जो पढ़ा रहे हैं आपको, हैं? प्लस टू तक ही पढ़े हैं। कॉस ए प्लस बी, इसका भी प्रूफ है, इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी को यहीं पे छोड़ा था ना। बी कहता है मैं बी नहीं हूं, मैं भी ए हूं, तो बी की जगह ए लिखा। कॉस ए प्लस ए कॉस टू है, नहीं, कॉस ए इंटू कॉस ए मीन्स कॉस ए का वैल्यू मल्टीपल, इसको ऐसे ही लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए। ये मत लिख देना कि कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। सो माइनस साइन स्क्वायर ए
चलो इतना तो पता, कॉस स्क्वायर इज 1 - तो ये तो इधर ही रहा, तो रहा 1 - 2 साइन स्क्वायर है, यहीं से चला था। ए कहता मैं ए नहीं हूं, मैं अल्फा हूं, ए की जगह अल्फा लिख दिया। अल्फा कहता मैं अल्फा नहीं हूं, बीटा हूं, तो बीटा लिख दिया। बीटा कहता मैं बीटा नहीं हूं, मैं θ/2 हूं, तो बीटा की जगह, तो यही चीज यही आ गया, यही चीज वहां दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। तो फिर यहीं से शुरू हुआ था। डेल्टा वी इज इक्वल टू लिखा है √2v 1 - cos 2 θ/2 का स्क्वायर रूट, √2v cos 2 θ/2 अभी यही आया, यही। बट इससे पहले माइनस है, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। 1 - 2 θ/2 दैट इज इक्वल टू √2v 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2, दिस गोज, अब इसी का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट √2, इसका स्क्वायर रूट साइन θ/2, √2 इंटू √2 2v साइन θ/2 कहाँ से चला था, यहीं से। सो डेल्टा वी यही आ गया, इसको यहां लिख दिया। जो उतारना है उतार लो, अभी तक कुछ कोई बात। नाउ चेंज इन वेलोसिटी आ गया, यहां से यहां जाने में ये बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, क्लियर। अब इसको रब कर देता हूं, जगह कम है, जो कुछ पढ़ा है वो अभी भी बोर्ड पर है नहीं। नाउ लुक, नाउ लुक, नाउ लुक, एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। नाउ और एक चीज ट्रिगोनोमेट्री में है, अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है देन साइन थीटा इज नियरली थीटा। मैं आप कहोगे सर आपने तो इतना बड़ा लिया है, थीटा को कैसे स्मॉल कर दोगे। नहीं, मैंने यहां से यहां तक नहीं लिया हूं, मैंने यहीं से यहीं तक लिया हूं, यहीं से यहीं तक, और उसको मिलियन टाइम्स एनलार्ज करके आपको समझा रहा हूं। अब ठीक है, यही जो है ये पॉइंट ए से 0.00001 मिलीमीटर आगे है, तो डायग्राम तो फिर ऐसे ही बनेगा। तो समझाऊंगा कैसे, उसको मिलियन टाइम्स एनलार्ज करके समझा रहा हूं। सो थीटा इज स्मॉल, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज नियरली थीटा। फिर ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा, इसी की जगह फिर लिखूंगा θ/2, तो 2 2 कैंसल्स, तो भी 2 2 कैंसल्स, तो रहा वी थीटा। गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, चेंज इन वेलोसिटी इज वी थीटा। अगर यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम निकाल दूंगा, अगर निकाल पाऊंगा, अगर निकाल दूंगा, टाइम को डेल्टा टी कहा, अगर ये निकाल दूंगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन होगा। अब टाइम निकालते हैं, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम रहा सपोज डेल्टा टी, दिस इज ए डिस्टेंस, ए बी इज ए डिस्टेंस। कौन से स्पीड से जा रहा है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, दैट स्पीड इनटू टाइम डेल्टा टी। तो फिर डेल्टा टी आ गया ए बी बाई वी, नहीं। अच्छा, ना लुक, इसको यहीं पे छोड़ा, इससे पहले क्या था, दिस आर्क, दिस लेंथ बाई दिस लेंथ थीटा होता था, थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, ये लेंथ उसके आर है, तो ए बी इज इक्वल टू आर, इधर आ गया आर थीटा। डेल्टा टी को यहीं पे छोड़ा हूं, सो डेल्टा टी ए बी की जगह लिखा आर थीटा, सो रहा आर थीटा बाई वी। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू आर थीटा बाई वी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन होगा
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी अभी रहा वी थीटा, डेल्टा टी रहा आर थीटा बाई वी, वी थीटा इंटू वी बाई आर थीटा, थीटा थीटा कैंसल्स, रहा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। सो 18th डेरिवेशन हो गया इस एक्सेलरेशन। ये कैस किसकी वजह से हुआ है? चेंज ऑफ डायरेक्ट। कितना आया? इसी को कहता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नहीं तो रेडियल एक्सेलरेशन। आया वी स्क्वायर बाई आर। बिल्कुल शुरू से समझाया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखा, v की जगह लिखा आर ओमेगा, उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, वन आर कैंसल्स, आर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे भी याद रखना, इसको ऐसे नहीं लिखा, लिखा आर ओमेगा इंटू ओमेगा। आर ओमेगा क्या था? v, तो v ओमेगा। कितने अलग अलग वैसे डिराइव किया। और ये टुवर्ड्स द सेंटर है, कांस्टेंट नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। वेक्टर्स में अगर किया होगा v डॉट v इज वी स्क्वायर, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, जितना इसका वैल्यू है 5 है तो 5 का स्क्वायर बाई रेडियस। अगर यहाँ पर है तो इधर को है, अगर यहाँ नहीं है यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट फिर इधर को है, अगर यहाँ नहीं है यहाँ पे है फिर इधर को है, अगर यहाँ नहीं है यहाँ पर है फिर इधर को है इतना, पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, सो द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस। नेट यही रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो इतना तो पता है, ए फिजिकल टू एम है। वो जो मास मूव कर रहा था उसका मास अगर m है तो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी डिराइव किया, m v स्क्वायर बाई आर। ठीक है नहीं? अगर ये वाला यूज करोगे, ये भी उसको मॉडिफाई करके ही रहा, अगर ये वाला यूज करोगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, नहीं, अगर ये वाला यूज करोगे एम वी ओमेगा। क्लियर? सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन फिनिश्ड विथ ऑल डेरिवेशंस, फ्यू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फ्यू न्यूमेरिकल्स टुडे, नहीं नाउ कल को इसके न्यूमेरिकल करेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझाऊंगा। कल पूरा पूरा हो जाएगा, मीन्स 3 घंटे में आपका पूरा हुआ। ठीक है नहीं? आपको वहां पे आई क्वेस्ट में 4.5 घंटे हो चले हैं। 4.5 घंटे में क्या हुआ है? आप जैसे कल खुद ही कह रहे थे, क्या हुआ है? ओमेगा हुआ है, थीटा हुआ है, अल्फा हुआ है। ठीक है नहीं? सो वी कैन वेल इमेजिन वेयर डू वी स्टैंड इन एक्सप्लेनिंग फिजिक्स टू यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट वृंदा एंड सर्वत्र। ठीक है नहीं? थैंक यू, अब उतार लो। ठीक है।